नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के सिलसिले के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह। पढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। कुछ लोगों की जितनी उम्र नहीं उतनी गर्लफ्रेंड। मथुरा में मुस्लिम युवक ने 23 हिंदू लड़कियों को फंसाया। बोला 50 का टारगेट था। जी हाँ, कुछ लोगों की उम्र कम होती है लेकिन गर्लफ्रेंड उनकी ज्यादा होती है। ऐसा ही मामला एक मथुरा का सामने आया है। उसने बताया कि मेरा टारगेट 50 का था। इसका बिगड़ने का कारण बस इतना है कि मेरे फ्रेंड ने कहा था कि तेरी किसी गर्लफ्रेंड के साथ फोटो नहीं है। ये बातें मथुरा में मुस्लिम युवक इमरान ने अपने स्टेटस पर लिखी। इमरान हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाता था, बिना किराए लिए छात्राओं को स्कूल छोड़ता था। इसके बाद उसने धीरे धीरे उनसे संपर्क बढ़ाया। हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ अश्लील फोटो खिंचवाए, फिर सोशल मीडिया पर डालकर ब्लैकमेल करता था। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर की थी पोस्ट। आरोपी इमरान मथुरा के भरतपुर गेट का रहने वाला है। ये ऑटो चलाता है। उसके परिवार में और भी बाकी सारे लोग हैं। उसने रविवार को बकरीद को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने कहा कि जिसे भी दिक्कत है वह अपने घर से ना निकले। आज से कुछ महीने पहले हमसे भी किसी ने कहा था कि होली पर मुसलमान घर से ना निकले, इसलिए आज हम कह रहे हैं कि किसी को कुर्बानी के खून से दिक्कत है तो वो घर से बाहर ना निकले। वीडियो में इमरान कहता है कि तुमने भी तो कहा था, अब हम भी कह रहे हैं, यही तो भाईचारा होता है। आज के दिन ना निकलोगे तो कुछ थोड़ी बिगड़ जाएगा। कुर्बानी तो होगी, खून भी शायद नालियों में मिलेगा। इसके बाद वीडियो में सड़क पर बहता हुआ लाल पानी दिखता है। फिर घर में महिला मीट काटती नजर आती है। वीडियो में कई लड़कियों के साथ दिख रहा है। इमरान का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें स्टेटस पर लिखता है कि कुछ लोगों की इतनी उम्र नहीं जितनी मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। 23 गर्लफ्रेंड, वो भी मैंने 2 साल में बनाई। इसके बाद वीडियो में वो अलग अलग लड़कियों के साथ नजर आता है। 1 मिनट 40 सेकंड के वीडियो में वह किसी लड़की के साथ होटल में है तो किसी के साथ जन्मदिन मनाता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वह किसी को घुमाता और किसी के साथ खाता पीता नजर आ रहा है। साथ ही वो किसी को किस भी कर रहा है। एक लड़की वीडियो में मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी लगाए हुए भी दिखाई दे रही है। हिंदू संगठन के लोगों ने शिकायत की और जिस पर की एफआईआर कर मामला दर्ज कर लिया गया है। इमरान का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन धर्म जागरण संघ सहित अन्य संगठनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने धर्म जागरण संघ के विष्णु चौहान की शिकायत पर इमरान के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ भी की। पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीओ सिटी भूषण वर्मा ने बताया कि आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि आरोपी ऑटो चालक है, हिंदू छात्रा को स्कूल छोड़ता और लाता था और इसके बदले उनसे पैसे भी नहीं लेता था। इसी बहाने वो नजदीकियां बढ़ाता था। ऐसे देहातियों को, ऐसी छोटी मानसिकता के जो इंसान है, उनको मैं चाहता हूँ कि प्रशासन तरीके से समझे और इनकी पूरी चेन को समझे, क्योंकि हमारे लिए तो कोई ऐसा फाइनेंस करता नहीं है जो हम बचाते डोलते हैं। इनके लिए ऊपर से पूरी सिस्टम बना हुआ है, पूरी चेन बनी हुई है, जिसको बोलते हैं हम लव जिहाद। सोशल प्लेटफॉर्म पर, मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ अनर्गल बातें, कुछ टिप्पणी की गई है, जिसके संबंध में तत्काल थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। वो कड़ियां जिसने सोनम तक पहुंचाया पुलिस को। समझिए कि पुलिस ने कैसे सुलझाई राजा के मर्डर की मिस्ट्री। जी हाँ, ये मर्डर सबके लिए शॉकिंग था, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से लेकर बड़े ही कम समय में सुलझा दिया।
इंदौर के नवविवाहित जोड़े की मेघालय में हत्या की गुत्थी ने पुलिस को उलझा दिया, लेकिन पुलिस उलझी नहीं बल्कि इस गुत्थी को ही सुलझाकर सामने ले आई। सीसीटीवी गाइड की गवाही और बरामद हथियार के जरिए पुलिस 4 आरोपियों तक कैसे पहुंची। मध्य प्रदेश के इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय गए नवविवाहित कपल राजा और सोनम रघुवंशी की कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जो खुशी की शुरुआत थी वो एक दुखद और रहस्यमयी हत्याकांड में बदल गई। पहले राजा का शव मिला, फिर पिछले 17 दिनों से सोनम जो लापता थी, जिसे हर कोई विक्टिम समझ रहा था, आखिरकार वो सोनम आरोपी निकली। पुलिस ने सोनम को यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार किया। मेघालय पुलिस ने इस जटिल मामले को सुलझाने के लिए कई अहम सुराग जोड़े। 11 मई 2025 को इंदौर में राजा और सोनम की शादी हुई। नई जिंदगी की शुरुआत के लिए दोनों ने 20 मई को मेघालय के शिलांग को अपने हनीमून के लिए चुना, लेकिन 23 मई को चेरापूंजी के नौगरियाट गांव में मशहूर लिविंग रूट ब्रिज देखने के बाद दोनों लापता हो गए। उसके किराए की स्कूटी 24 मई को शिलांग सोहरा मार्ग पर लावारिस मिली। 2 जून को वेस्टवडांग झरने के पास एक गहरी खाई में राजा का शव मिला, जिसकी पहचान उनके हाथ पैर में बने टैटू से हुई, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं था। ये रहस्य गहरा गया। मेघालय पुलिस ने तुरंत हत्या का मामला दर्ज किया और विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया, जिसका नेतृत्व एसपी सिटी हर्बर्ट खारकोंगोर ने किया। जांच में कई अहम सुराग सामने आए। 21 मई की एक फुटेज में राजा और सोनम शिलांग के एक होम स्टे में चेक इन करते हैं और आखिरी तस्वीर यही थी। शव के पास से एक महिला की सफेद शर्ट, दवा की स्ट्रिप, स्मार्ट वॉच और एक टूटी मोबाइल स्क्रीन मिली। राजा की सोने की चेन, अंगूठी और पर्स गायब थे, जिससे लूट की आशंका बताई गई। पुलिस ने एक डाउ बरामद किया, जिसे हत्या में इस्तेमाल होने का शक था। ये नया और खास इस अपराध के लिए खरीदा गया था। जांच ने तब नाटकीय मोड़ लिया जब स्कूटी की लोकेशन शिलांग के पास बांग्लादेश सीमा के करीब पाई गई। राजा के भाई विपिन ने दावा किया कि इलाके में पर्यटकों को निशाना बनाने वाला एक गैंग सक्रिय है, जो पुरुषों की हत्या कर महिलाओं को अगवा करता है। इस आशंका ने मानव तस्कर की थ्योरी को हवा दी। 17 दिन बाद 8 जून 2025 को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिली। उसने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया और सनसनीखेज खुलासा किया कि उसने ही राजा की हत्या के लिए भाड़े के हथियारों को सुपारी दी थी। मेघालय के डीजीपी आई नेंगरोंग ने पुष्टि की कि सोनम सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें मध्य प्रदेश के 3 हमलावर शामिल थे। सोनम को गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में रखा गया, जहां वो पूछताछ के लिए तैयार नहीं थी। मावलखियात के गाइड अल्बर्ट पीडी ने बताया कि 23 मई को सुबह 10 बजे के आसपास उन्होंने राजा और सोनम को 3 पुरुषों के साथ 3000 सीढ़ियां चढ़ते देखा। यह गाइड पहले भी कपल से मिल चुका था, लेकिन उन्होंने उसकी सेवाएं ठुकरा दी थी। इस गवाही ने पुलिस को संदिग्ध तक पहुंचाने में मदद की। परिवार और रघुवंशी समुदाय ने स्थानीय पुलिस की शुरुआती लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने मामले में हस्तक्षेप किया। मेघालय के मंत्री अलेक्जेंडर लालू हेक ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से जांच का आश्वासन दिया। पुलिस और सूत्रों के मुताबिक यह हत्या प्रेम प्रसंग से जुड़ी हो सकती है। सोनम ने कथित तौर पर अपने पति की हत्या की साजिश रची। हालांकि उसकी चुप्पी ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच से हत्या की सटीक वजह का खुलासा होना अभी भी बाकी है। अब सवाल ये उठता है कि हत्या क्यों की गई, लेकिन ये कहानी पूरे देश को झंझोड़ने वाली है। मध्य प्रदेश के इस कपल का ये हत्या वाला जो अंदाज था, जो कहानी थी, वो सभी के अंदर एक सवाल पैदा कर रही है। पहले राजा और सोनम की गुमशुदगी पर लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे थे, फिर राजा की हत्या,
मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा और सोनम की कहानी ने पूरे देश को हिला दिया। पहले राजा और सोनम की गुमशुदगी और अब ये बात सामने आई। ये पूरी कहानी में पुलिस की अहम भूमिका रही। मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। ये कहना चाहूँगा कि आपको लग रहा है कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। जब वो इतना रास्ता बदल सकते हैं यहाँ से वहाँ से, तो फिर वो आगे भी हो सकते ना। सोनम की जो बात आ रही है, जो आपकी बेटी शादी हुई पहले भी आपने बात की होगी, तो कभी आपको शक नहीं हुआ कि वो इस तरीके की घटना कर सकती है या वो किसी और से प्यार करती है? हमने उस चीज पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना। मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे, अपन किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियाँ दिख रही थी ना, तो अपन ने तो नई खुशियाँ की तरफ ही ध्यान दिया था ना। राजा भी काफी खुश थे शादी से। राजा बहुत खुश था, सब वीडियो में नाच रहा, कूद रहा, बहुत मस्ती कर रहा, सबके साथ बहुत खुश था मेरा बेटा। वो क्या, हम पूरे घर भर के बहुत खुश थे क्योंकि उसकी शादी का हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। तो हमने सोचा मंगली लड़की अभी तक मिली नहीं, अब मिल गई तो कर दें। जबकि है ना, हमारे लड़के के लायक भी लड़की नहीं थी, इतनी लड़का इतना सुंदर लगता थे के बाद भी हमने सोचा संबंध जुड़ जाएंगे, अपने समाज वाले उठने बैठने लायक लोग हैं तो अच्छा लगता, समाज में चार जने बैठते उठते हैं, तो इसीलिए हमने कर दी थी। जब वो यहाँ से गए तो आपकी अंतिम क्या बात हुई थी राजा से? अंतिम बात मेरी बस यही हुई थी कि बेटा कहाँ तक पहुँच गए। तो उन्होंने बोला था कि मम्मी अभी रास्ता में हूँ। इसके बाद में उसने बोला था कि मैं एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। एयरपोर्ट के बाद उन्होंने फ़ोटो डाली थी, फ़ोटो में मेरे को चेन दिखी थी। तो मैंने बोला चेन क्यों पहन के जा रहे हैं, अपन परदेश जा रहे हैं, मेरे को है ना डर लगता राजा, ये कुछ चीज पहन के जाते हैं तो मालूम आजकल ऐसा होता है, गर्दन कट जाती बेटा जरा इसी चेन के पीछे, या तो कोई खींच के ले जाए तो अपन गिर जाएंगे। तो बोलता नहीं मम्मी अब मैं उतार के रख लूंगा, मेरे को सोनम ने बोला था। तो मैंने कि तूने क्यों पहनी सोनम के कहने में? तो बोले ठीक है फिर मैं उतार के बैग में रख लूंगा, उसने इतना मेरे से बोला था। आखिरी दिन जब वो जा रहे थे कहीं पर तब भी बात हुई थी, स्कूटी वगैरह किराए पे थी तब? हाँ, जब भी बोला था। मैंने बोला आप किस चीज़ से घूमोगे? तो बोले हमने स्कूटी रेंज पे ली है 3 दिन 4 दिन के लिए, तो उससे घूमेंगे। तो उसके भाई ने हंसी में बोला कि स्कूटी क्यों ली, मोटरसाइकिल ले लेना था ना, सोनम चलाती तुम पीछे बैठते। बोले कि तो मजाक करते थे। तो बोले कि नहीं भैया स्कूटी इसलिए ली है कि अपना सामान रखा जाएगा और मोटरसाइकिल पे सामान थोड़े न रखा पाएगा, उसने ये बोला था। तो फिर उसके बाद उनका फ़ोन लगना बंद हो गया था। फिर इसके बाद में जो नीचे की तरफ वो रात भर रुके थे, फिर जब ऊपर आ रहे थे ना तब मैंने फ़ोन लगाया था उनको, 1 के बाद ही लगाया था, 1:30 के पहले ही था शायद। तो मैंने बोला था कि तुम लोग कहाँ पे हो? तो बोले सोनम ने फ़ोन उठाया था, राजा का फ़ोन 22 तारीख से बंद था, तो सोनम ने फ़ोन उठाया था। तो मैंने बोला कहाँ पे हो? तो बोले मम्मी अभी तो हम चढ़ाई चल रहे हैं। तो मैंने कि तुम्हारी तो सांस फूल रही है सोनम। तो बोलती कि हाँ हमारी सांस फूल रही, बहुत ज़्यादा थक गए हैं भैया, मेरे से तो कुछ समझ नहीं आ रही, बन ही नहीं रही अब तो कुछ भी। बोले कि तो मैंने कि तुम लोग क्या करने के लिए गए थे नीचे की तरफ? तो बोले झरना देखना था ना, बड़ा सा झरना था, बोले उसको देखने के लिए गए थे। तो मैंने बोला राजा कहाँ है? तो बोलती कि है ना आगे है, अभी मैं तुम्हारी बात कराती हूँ। बोले कि फिर इसके बाद में थोड़ी देर बाद सोनम ने बात कराई। मैंने सोनम से बोला कुछ खा पी लेना, व्रत है आज। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, अभी तो कुछ खाया नहीं। एक जगह कॉफ़ी मिली थी मम्मी, तो बहुत गंदी कॉफ़ी थी तो मैंने फेंक दी थी। बोले कि और अब आगे देखते कुछ मिलता नहीं मिलता व्रत का। बोले ये तो मेरे से बहुत बार बोल रहे कुछ खा लो कुछ खा लो, मगर मैंने नहीं खाया कि नहीं मेरे ये घूमने के चक्कर में मेरा व्रत खराब नहीं कर सकती। उन्होंने मेरे से ऐसा बोल दिया। फिर थोड़ी देर बाद उनने राजा से बात कराई, तो बोले लोग बात कर लो उनके मोबाइल से। फिर है ना मैंने राजा से बात करी, मैंने कहा बेटा कहाँ पे हो? तो ऊपर की तरफ हो कि नीचे की तरफ हो? तो उन्होंने बोला मम्मी हम ऊपर पहुँच गए हैं। बोले कि जब सोनम से बात करी थी, जब थोड़ा बहुत बचा होगा उनका ऊपर आने का, तो बोले ऊपर पहुँच गए हैं। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो बोले हम केले खा रहे हैं। तो मैंने कहा खा लेना बेटा, टाइम से कुछ खाते पीते रहना। तो बोले हाँ केला खा रहा हूँ। पहले तो उसने हूँ करी, तो मैंने बोला हूँ क्या कर रहा है, मैं इतने हंस के बात कर रही हूँ तैसे तू हूँ कर रहा है। तो बोलता कि कहीं नहीं मैं केले खा रहा था। तो
तो मैंने कि कब आओगे? बस अब जहाँ से थोड़ी देर बाद तो यहाँ से निकलेंगे। तो मैंने कि घर कब आओगे? तो बोले 2 दिन बाद आएंगे। मैंने उससे भी यही बात करी, ऊपर की तरफ क्या देखने आए, नीचे की तरफ क्या देखने गए थे? तो उन्होंने बोला ऊपर से ऊंचाई से अच्छा दिखता है, नीचे तो मतलब हम गए थे, रात भर रुके थे, ऊपर तो अब हम जाएंगे तो रूम तरफ ही जाएंगे ना, उनके होटल तरफ जाने के लिए ही आए थे। मेरे को ये नहीं पता था कि ऊपर से आते तो जाते हैं, नीचे से जाते हैं, ये मेरे को नॉलेज नहीं था, इसलिए मैं उससे ऐसी बातें कर रही थी मतलब। तो बोले ठीक है मम्मी। तो मैंने बोला बेटा फोटो भेजो। तो बोले मम्मी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास का फ़ोन तो बंद था और सोनम ने उसको बोल रखा था कि तुम्हारे फ़ोन में तो नेटवर्क आता नहीं है, तो उसने रख लिया था। तो बोले कि ये ना, मैंने कि एक काम करो वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ कि ऐसी लोकेशन है, किस जगह पे हो तुम, कौन सा जंगल है बताओ तो मेरे को। तो बोले मम्मी नहीं, बोले अभी बाद में दिखाऊंगा, उसने इतना बोला। इसके बाद में कोई बात, हाँ करा दी थी सोनम। 23 तारीख तक, हाँ आखिरी बात 23 तारीख तक हुई थी, 1:30 के पहले हुई थी। नेटवर्क नहीं आ रहा है, हाँ बस यही। हाँ तो आपको आखिरी दिन तक कोई शक नहीं था कि आपका बेटा असुरक्षित है? नहीं, कोई शक नहीं था मेरे को आखिरी दिन तक, कोई संदेश भी नहीं हुआ मेरे को। और बाकी बात उनकी मम्मी से उनने क्या करी सोनम ने, ये मेरे को नॉलेज नहीं है। ये चारों आरोपी जो उसमें आए हैं और एक सोनम जो इसको मिला के 5 हुए हैं, तो ये 5 लोग तो नहीं है, इनकी टीम तो बड़ी है जहाँ तक हमें लग रहा है। और इसमें जिस प्रकार से सोनम वहाँ पे सिलेंडर हुई है, जिस प्रकार से उसने फ़ोन लगाया था मैं यहाँ पे भाई यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे को छोड़ के गए हैं। तो आरोपी ने जो घटना दिनांक को जो कपड़े पहने हुए थे शिलोंग में, वो कपड़े जब्त किए हैं पुलिस ने यहाँ से। और क्या जब्त? उसके अलावा जो बता रहा और दूसरी जगह पर भी सर्चिंग की जा रही है। नहीं अभी तो अभी विशाल के पास ने जो बताया उसके आधार पे हम सर्च कर रहे हैं। अंदर क्या जब्त हुए? कपड़े जब्त हुए हैं। ये सोनम ने एक्सेप्ट किया है और इन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हत्या में शामिल थे। इन लोगों ने तो किया है कि इन्होंने ही हत्या की है। सोनम यहाँ आई थी क्या? ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि वो घटना के बाद सोनम इंदौर आई थी। सर क्या क्या जब्त हुआ? साथ और अलग थे और कहीं पर? नहीं बस पेंट शर्ट जब्त किए अभी। उसी हत्या के दौरान पहने थे इसने ये कपड़े? उसी दिन घटना दिनांक को जो कपड़े पहने थे आरोपी ने वही जब्त किए। अच्छा, मोबाइल वगैरह में कुछ मिला इनके? इनका जो वही मोबाइल ही सर्च कर रहे हैं अभी, मोबाइल जो यूज कर रहा था वही सर्च कर रहे हैं। देखिए मेघालय पुलिस यहाँ से। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, भारतीय छात्र कहता रहा, लेकिन फिर भी उसके साथ किया क्रिमिनल जैसा व्यवहार। अमेरिका में भारतीय छात्रों की दुर्दशा दर्शाते हुए कई वीडियो सामने आए हैं। ऐसा ही एक वीडियो एक बार फिर सर्कुलेट हो गया है। अमेरिका के एक एयरपोर्ट पर भारतीय छात्र के साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया गया है। उसे जमीन पर लिटाकर हथकड़ी लगाई गई। इस घटना के दौरान वो बिलख बिलख कर रोता रहा। छात्र लगातार अधिकारियों से कहता रहा कि वो पागल नहीं है। इसके बाद भी उसके साथ किसी अपराधी जैसा बर्ताव किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट पर कई सारे अमेरिकी अधिकारियों ने उसे घेरा हुआ है। हथकड़ी लगाने के बाद वो खुद को रिहा करने की मांग कर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। दरअसल भारतीय अमेरिकी एंटरप्रेन्योर कुणाल जैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय छात्र की वीडियो शेयर की। इस वीडियो में छात्र को नेवार्क एयरपोर्ट पर पुलिस द्वारा हथकड़ी लगाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो सामने आने के बाद भारतीय दूतावास ने भी इस पर बयान जारी किया। इस वीडियो को लेकर लोगों में नाराजगी जताई जा रही है। कुणाल जैन ने वीडियो शेयर करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर को टैग भी किया। उन्होंने बताया कि छात्र उसी फ्लाइट में सवार होने वाला था जिसमें वो जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कुणाल जैन ने पोस्ट में कहा, मैंने कल रात नेवार्क एयरपोर्ट से एक भारतीय छात्र को डिपोर्ट होते देखा। उसे हथकड़ी लगा दी गई। वो रो रहा था और उसके साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार किया गया। वो सपने पूरे करने आया था, ना कि नुकसान पहुंचाने। एक एनआरआई के तौर पर मैं खुद को असहाय और दुखी पा रहा था। ये एक अमानवीय व्यवहार है, मानवीय त्रासदी है। उन्होंने पोस्ट में अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास को भी टैग किया। जैन ने इस घटना के बाद कई सारे सिलसिलेवार पोस्ट किए। उन्होंने एक पोस्ट में कहा, भारतीय छात्र हरियाणवी भाषा में बात कर रहा था। मैं उसके बोलने के लहजे को पहचान लिया।
छात्र ने कहा, मैं पागल नहीं हूँ, ये लोग मुझे पागल साबित करने में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा, ये बच्चे वीज़ा लेकर सुबह फ्लाइट से उतरते हैं, किसी कारण वहाँ इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को आने की वजह समझ नहीं आती और उन्हें शाम की फ्लाइट से हाथ पांव बांधकर मुलजिमों की तरह भेज दिया जाता है। रोज 3 से 4 ऐसे केस हो रहे हैं। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर भारतीय छात्र के साथ हुई घटना को लेकर भारतीय दूतावास का बयान भी सामने आया। न्यूयॉर्क में स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि वो इस मामले को लेकर स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है। दूतावास भारतीय नागरिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दूतावास ने कहा, हमने सोशल मीडिया पोस्ट देखी है जिनमें दावा किया गया है कि एक भारतीय नागरिक को न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हम इस संबंध में स्थानीय अधिकारियों से संपर्क में हैं। वहीं दूसरी ओर वीडियो सामने आने के बाद से ही लोग अमेरिका में भारतीयों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर आक्रोशित हैं। कई लोगों ने कुणाल जैन की पोस्ट पर कमेंट भी किया। कुछ लोगों ने कहा कि जब कुणाल ने इस घटना को होते देखा तो उन्हें रुककर छात्र की मदद करनी चाहिए थी। एक यूजर ने कहा, कहानियां लिखना इतना आसान है, यदि आप इतने चिंतित थे तो आपने उसे रिहा क्यों नहीं करवाया। अन्य लोगों ने भी सवाल किए, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा बर्ताव क्यों। एक व्यक्ति ने लिखा, जब अमेरिका आपका सपनों का देश नहीं, यह आपके लिए नरक बन गया है। भारतीय छात्रों को अमेरिका में पढ़ाई पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए। अब वो सपनों का देश नहीं जिसे हमें बेचा गया। आज की सच्चाई अलग है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, भारतीय छात्र कहता रहा, लेकिन फिर भी उसके साथ किया क्रिमिनल जैसा व्यवहार। अमेरिका में भारतीय छात्रों की दुर्दशा दर्शाते हुए कई वीडियो सामने आए हैं। ऐसा ही एक वीडियो एक बार फिर सर्कुलेट हो गया है। अमेरिका के एक एयरपोर्ट पर भारतीय छात्र के साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया गया है। उसे जमीन पर लिटाकर हथकड़ी लगाई गई। इस घटना के दौरान वो बिलख बिलख कर रोता रहा। छात्र लगातार अधिकारियों से कहता रहा कि वो पागल नहीं है। इसके बाद भी उसके साथ किसी अपराधी जैसा बर्ताव किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट पर कई सारे अमेरिकी अधिकारियों ने उसे घेरा हुआ है। हथकड़ी लगाने के बाद वो खुद को रिहा करने की मांग कर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। दरअसल भारतीय अमेरिकी एंटरप्रेन्योर कुणाल जैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय छात्र की वीडियो शेयर की। इस वीडियो में छात्र को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पुलिस द्वारा हथकड़ी लगाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो सामने आने के बाद भारतीय दूतावास ने भी इस पर बयान जारी किया। इस वीडियो को लेकर लोगों में नाराजगी जताई जा रही है। कुणाल जैन ने वीडियो शेयर करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर को टैग भी किया। उन्होंने बताया कि छात्र उसी फ्लाइट में सवार होने वाला था जिसमें वो जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कुणाल जैन ने पोस्ट में कहा, मैंने कल रात न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से एक भारतीय छात्र को डिपोर्ट होते देखा। उसे हथकड़ी लगा दी गई। वो रो रहा था और उसके साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार किया गया। वो सपने पूरे करने आया था, ना कि नुकसान पहुंचाने। एक एनआरआई के तौर पर मैं खुद को असहाय और दुखी पा रहा था। ये एक अमानवीय व्यवहार है, मानवीय त्रासदी है। उन्होंने पोस्ट में अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास को भी टैग किया। जैन ने इस घटना के बाद कई सारे सिलसिलेवार पोस्ट किए। उन्होंने एक पोस्ट में कहा, भारतीय छात्र हरियाणवी भाषा में बात कर रहा था, मैं उसके बोलने के लहजे को पहचान लिया। छात्र ने कहा, मैं पागल नहीं हूँ, ये लोग मुझे पागल साबित करने में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा, ये बच्चे वीज़ा लेकर सुबह फ्लाइट से उतरते हैं, किसी कारण वहाँ इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को आने की वजह समझ नहीं आती और उन्हें शाम की फ्लाइट से हाथ पांव बांधकर मुलजिमों की तरह भेज दिया जाता है। रोज 3 से 4 ऐसे केस हो रहे हैं। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर भारतीय छात्र के साथ हुई घटना को लेकर भारतीय दूतावास का बयान भी सामने आया। न्यूयॉर्क में स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि वो इस मामले को लेकर स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है। दूतावास भारतीय नागरिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
दूतावास ने कहा, हमने सोशल मीडिया पोस्ट देखी है जिनमें दावा किया गया है कि एक भारतीय नागरिक को न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हम इस संबंध में स्थानीय अधिकारियों से संपर्क में हैं। वहीं दूसरी ओर वीडियो सामने आने के बाद से ही लोग अमेरिका में भारतीयों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर आक्रोशित हैं। कई लोगों ने कुणाल जैन की पोस्ट पर कमेंट भी किया। कुछ लोगों ने कहा कि जब कुणाल ने इस घटना को होते देखा तो उन्हें रुककर छात्र की मदद करनी चाहिए थे। एक यूजर ने कहा, कहानियां लिखना इतना आसान है, यदि आप इतने चिंतित थे तो आपने उसे रिहा क्यों नहीं करवाया। अन्य लोगों ने भी सवाल किए, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा बर्ताव क्यों। एक व्यक्ति ने लिखा, जब अमेरिका आपका सपनों का देश नहीं, यह आपके लिए नरक बन गया है। भारतीय छात्रों को अमेरिका में पढ़ाई पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए। अब वो सपनों का देश नहीं जिसे हमें बेचा गया। आज की सच्चाई अलग है। यहाँ पर ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई चोर नहीं बल्कि अधिकारी है। जी हाँ, रिश्वत के पैसे लेकर भागा अधिकारी, खाली प्लॉट में फेंके पैसे, पीछे दौड़े एसीबी अफसर, एईएन के लिए 30,000 की घूस मांगी थी। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को देखकर अजमेर डिस्कॉम का अधिकारी घूस के पैसे लेकर भाग गया। उसको पकड़ने के लिए एसीबी अधिकारी पीछे दौड़े। इस दौरान बिजली अधिकारी ने रिश्वत के पैसे खाली प्लॉट में फेंक दिए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। घटना झुंझुनू जिले के चिड़ावा एईएन ऑफिस की है, जो कि मंगलवार की बताई जा रही है। झुंझुनू एसीबी के एएसपी इस्माइल खान ने बताया कि अजमेर डिस्कॉम के एईएन आजाद सिंह अहलावत और प्रशासनिक अधिकारी एओ नरेंद्र सिंह को 30,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। सूरतगढ़ निवासी पीड़ित ने 6 जून को एसीबी झुंझुनू में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि सूर्य घर योजना की फाइल मंजूरी के लिए एईएन ने एओ के माध्यम से 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसके बाद 30,000 रुपए देना तय हुआ। एएसपी इस्माइल खान ने बताया कि एओ नरेंद्र सिंह ने पीड़ित को पैसे लेकर मंगलवार को खेतड़ी रोड स्थित पावर हाउस के बाहर बुलाया। दोपहर 1:30 बजे पीड़ित पावर हाउस के बाहर पहुंचा, जहां नरेंद्र सिंह के पैसे लेकर जेब में रखते ही एसीबी की टीम मौके पर पहुंच गई। गली में भागा, प्लॉट में फेंक दिए पैसे। एएसपी ने बताया कि रेड की भनक लगते ही आरोपी नरेंद्र सिंह पावर हाउस के पास स्थित गली में भाग गया। इस दौरान आरोपी ने जेब में रखे पैसे पास ही के खाली प्लॉट में फेंक दिए, मगर एसीबी की टीम ने उसे पीछा कर दबोच लिया। इसके बाद ऑफिस के अंदर बैठे एईएन आजाद सिंह को भी गिरफ्तार किया। टीम दोनों आरोपियों को चिड़ावा थाने लेकर गई, जहां दोनों से पूछताछ की गई। इसके साथ ही एईएन के ठिकानों पर कार्यवाही भी की जा रही है। यहाँ पर आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह एक अधिकारी रिश्वत की वजह से चोर की तरह भाग रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।